वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स इन लिंग्विस्टिक्स। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोनेटिक्स क्या होता है। फोनेटिक्स बेसिकली होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स, द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं तो उसको फोनेटिक्स कहा जाता है। और फोनेटिक्स में आगे आगे उसकी एक ब्रांच है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो स्पीच साउंड्स हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, या ये जो स्पीच साउंड्स हैं ये आर्टिकुलेट कैसे होती हैं। तो इसमें आगे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में कंसेप्ट आता है वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स का। तो वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स को समझने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक ह्यूमन एनाटमी जो है साउंड प्रोडक्शन की उसको समझना ज़रूरी है। तो साउंड बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड प्रोड्यूस होने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है हमारे लंग्स से। हमारे लंग्स के अंदर जो हवा होती है वो प्रेशर से बाहर आती है थ्रू विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया बोला जाता है, ट्रैकिया के अंदर से, विंड पाइप के अंदर से। और वो जो हवा होती है वो पहुंचती है लेरिंग्स पे। लेरिंग्स पे एक तब्दीली आती है जो कि कुछ आवाज़ों को वॉइस्ड बना देती है और कुछ को वॉइसलेस बना देती है, और उसके बाद फिर वो हवा ऊपर आ जाती है। तो अब हम ऊपर जो भी होता है यानी कि माउथ के अंदर लंग्स, अपना टंग है, और उसके बाद लिप्स वगैरह, इनकी सब की सब जितने भी हमारे ये बॉडी पार्ट्स हैं इनका कुछ ना कुछ किरदार है उन साउंड्स को बनाने में। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स को, इसलिए हमें लेरिंग्स पे रुकना पड़ेगा। तो विंड पाइप के थ्रू जब हवा लेरिंग्स पे आती है तो लेरिंग्स के अंदर होते हैं वोकल फोल्ड्स, उसको हम वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स की बेसिकली जो पोजीशन होती है वो फ़र्क करती है इन दोनों के दरमियान, वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स के दरमियान। अब हम देखते हैं कि वॉइस्ड साउंड्स कौन से होते हैं। तो जब वोकल फोल्ड्स की जो पोजीशन ये है कि वो आपस में चिपटे हुए हैं, तो फिर जब हवा विंड पाइप के थ्रू आएगी ऊपर तो वो वहाँ पे आके एक वाइब्रेशन पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि वो आपस में चिपटे हुए हैं दोनों वोकल कॉर्ड्स। तो वो वहाँ पे जब उनके सामने वो हवा आएगी तो वहाँ पे उनको पुश करेगी, तो पुश करने पे एक वाइब्रेशन पैदा होगी। तो वो जो साउंड्स जो कि वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स को पुश करती हैं और एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं, उन साउंड्स को हम वॉइस्ड साउंड्स कहते हैं। तो वॉइस्ड साउंड्स कौन कौन सी हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास बी, डी, जी। अभी ये कैसे हम आगे इसको देखते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं वॉइसलेस साउंड्स कौन सी होती हैं। तो अब दूसरी तरफ आ जाओ जी, वॉइसलेस साउंड्स। तो जब हमारे वो लेरिंग्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो आपस में चिपटे हुए नहीं हैं बल्कि दूर दूर हैं, तो फिर जब नीचे से हवा आएगी लंग्स के थ्रू विंड पाइप से होते हुए, तो वो फिर वहाँ पे कोई वाइब्रेशन या कोई पुश वगैरह पैदा नहीं करेगी, बल्कि वो ऑलरेडी वहाँ पे उनको जगह मिल रही है सुकून से गुजरने की, तो वो बगैर किसी वाइब्रेशन पैदा किए ऊपर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो दूर दूर हैं, वो आपस में चिपटे हुए नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे कोई किसी किस्म की वाइब्रेशन पैदा नहीं होगी। तो जब वाइब्रेशन पैदा नहीं होगी तो उन साउंड्स को हम कह देंगे वॉइसलेस साउंड्स, यानी वहाँ पे कोई वाइब्रेशन पैदा नहीं हुई, इसलिए वो वॉइसलेस साउंड्स हैं। उनकी एग्जांपल कौन सी है? एस, एफ, टी। अब इनको डिफ्रेंशिएट करने का मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ कि आपने करना क्या, आपने अपने दोनों कानों पे उंगली डालनी है और आपने ये जो वर्ड्स हैं दोनों की एग्जांपल्स हैं इनको अलग अलग बोलना है। जैसे आप दोनों कानों में उंगली लेके जब बोलेंगे बी, बी बोलना आपने, बी, तो आपको अपने कानों में एक हैवी वाली वाइब्रेशन फील होगी। फिर जब आप डी बोलेंगे मुसलसल डी, तो आपको एक वाइब्रेशन पैदा होगी। इसी तरह आप बोलेंगे जी, तो आपको कानों में दोनों में वाइब्रेशन आपको फील होगी। लेकिन सेम उसी तरह आपने कानों में उंगलियां रखते हुए उसी पोजीशन में आपने इन तीनों वर्ड्स की बजाय, इन करेक्टर्स की बजाय आपने वॉइसलेस साउंड्स की जो एग्जांपल है वो बोलनी है। यानी कि आपने बोलना है एस, एस ऐसे करके, फिर आपने बोलना है एफ, फिर आपने बोलना है टी। तो ये तीनों जो करेक्टर्स जब आप बोलेंगे तो आप तीनों को फील करेंगे, इनसे दूसरों के दरमियान फ़र्क फील करेंगे कि इनको बोलते हुए आपके कानों में किसी किस्म की वाइब्रेशन फील नहीं हो रही। तो ये दोनों को फिजिकली डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। बाकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि जब वाइब्रेशन पैदा होगी तो वो वॉइस्ड साउंड्स हैं, और जब वाइब्रेशन पैदा नहीं होगी तो वो वॉइसलेस हैं। वाइब्रेशन पैदा क्यों होती है? क्योंकि दोनों वोकल कॉर्ड्स आपस में चिपटी होती हैं, तो नीचे से जब हवा आती है तो वहाँ पे उनको पुश करती है, तो पुश करने से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। लेकिन वॉइसलेस साउंड्स की प्रोडक्शन में ये दोनों वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो आपस में चिपटी नहीं होती, दूर दूर होती हैं, तो उनमें पहले से गैप होता है, जगह होता है, तो नीचे से वेंट पाइप से जो हवा आती है लंग से, वो वहाँ पे बगैर किसी वाइब्रेशन क्रिएट किए हुए गुजर जाती है। तो इसलिए ये वाइब्रेशन के बगैर प्रोडक्शन हो जाती है इन साउंड्स की, इसलिए इनको वॉइसलेस कहा जाता है। होप आपको समझ आ गई होगी। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।